नमस्कार, स्वागत है आपका फैशन फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फैशन फास्ट में खबरें आपको दिखाएंगे कट टू कट रफ्तार के साथ। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देश की राजधानी अगर चोरों से सुरक्षित ना हो तो देश के बाकी हिस्सों में कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा। 80 लाख की चोरी का मामला जो सामने आया, उससे जरा इस पूरे घटनाक्रम को समझिए। देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हैं। एक हफ्ते में चोरी की 3 बड़ी वारदातें सामने आ चुकी हैं। ताजा मामला साउथ दिल्ली की अमर कॉलोनी से सामने आया है, जहां एक घर से चोरों ने 11 लाख रुपए, 800 ग्राम गोल्ड और कई किलो चांदी के गहने चुरा लिए। घटना के वक्त परिवार के सभी लोग अमृतसर गोल्डन टेम्पल गए हुए थे। करीब 80 लाख की चोरी के खुलासे के लिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। और अगली खबर है दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र गाजियाबाद से, जहां पर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जय श्री राम बोलने पर बवाल देखने को मिला। इंजीनियरिंग कॉलेज के कार्यक्रम के दौरान विवाद हो गया। विवाद क्यों? क्योंकि जय श्री राम बोल दिया। जय श्री राम बोलने पर छात्र को मंच से नीचे उतार दिया गया। एबीईएस कॉलेज की महिला प्रोफेसर को गुस्सा इतना आ गया कि उन्होंने सिर्फ जय श्री राम कहने पर छात्र को नीचे उतार दिया। महिला प्रोफेसर ने जय श्री राम बोलने पर आपत्ति जाहिर की थी। ये गाजियाबाद की घटना है। वैसे तो एनसीआर का क्षेत्र है और यहां पर कहा जाता है, जब लोग एनसीआर का नाम सुनते हैं कहते हैं कि यहां के लोगों की सोच बहुत बड़ी है, ब्रॉड सोच है। लेकिन यहां देखिए, कॉलेज में सिर्फ जय श्री राम कहने पर कैसे विवाद हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज के कार्यक्रम में किसी बात को लेकर जय श्री राम कह दिया गया था। मंच के ऊपर जय श्री राम के नारे लगे तो उस छात्र को नीचे उतार दिया गया। कहा, जय श्री राम कहने पर आपकी मंच पर कोई जगह नहीं। तस्वीरें आपके सामने हैं। और ऐसा महिला प्रोफेसर ने क्यों किया, यह सवाल बड़ा है, लेकिन यह घटना अपने आप में काफी ज्यादा सवाल खड़े करती है। जय श्री राम भाई। आप लोगों को स्लोगन लगवाने के लिए नहीं सुने पाएगा। जय श्री राम भाई। आप लोगों को स्लोगन लगवाने के लिए नहीं सुने पाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज के एक इंडक्शन प्रोग्राम की एक वीडियो संज्ञान में आई है, जिसमें स्टूडेंट्स और फैकल्टी के बीच में कुछ संवाद है। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। पुलिस प्रशासन के द्वारा इसमें अध्यापिका के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी फैक्ट फाइंडिंग के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये है कि महिला प्रोफेसर खुद कह रही है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो क्या जय श्री राम बोलना संस्कृति से अलग कोई हिस्सा है? इधर विवाद बढ़ने पर महिला प्रोफेसर की सफाई भी सामने आई। उन्होंने कहा कि मुझे जय श्री राम बोलने से आपत्ति नहीं है। छात्र ने मुझसे और मेरे सहयोगी से बहस की, ये प्रोफेसर साहिबा कह रही। उन्होंने कहा कि मैं सनातनी हूं और सनातन में मेरा पूरा विश्वास है। ये महिला प्रोफेसर की सफाई सामने आ चुकी है। हालांकि मौजूदा जो वीडियो सामने आ रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि उन्होंने कहा कि ये नारे लगवाने के लिए आप नहीं आए, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आप नारे क्यों लगवा रहे हैं। इसमें छात्र कुछ नहीं कहता और इतने में प्रोफेसर साहिबा उस छात्र को मंच से नीचे उतरने के लिए कह देती है। लेकिन यहां पर उनकी सफाई जरा सुनिए। जय श्री राम का स्लोगन है, उससे हमें और मेरे सहयोगी को या मेरे कॉलेज वालों को कोई भी परेशानी नहीं है, ना है ना कभी होगी। वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा आर्गुमेंट कर रहा था मेरे सहयोगी से। जय श्री राम भाई। आप लोगों को स्लोगन लगवाने के लिए नहीं सुने पाएगा। तो तस्वीरें आपने देखी कि क्या पूरा घटनाक्रम था। अब इस पूरे विवाद पर एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर संजय सिंह का बयान सामने आया। कॉलेज प्रबंधन ने जांच कमेटी गठित कर दी है। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाने की बात की जा रही है। किसी भी छात्र को सजा नहीं दी जाएगी, उन्होंने ये बात साफ कर दी। उन्होंने कहा कि अगर प्रोफेसर दोषी है तो कार्रवाई होगी। प्रोफेसर साहिबा कह रही हैं कि मेरे साथ उन्होंने
बदतमीजी शुरू कर दी थी, विवाद करना शुरू कर दिया था और उसके बाद उसे मंच से उतारा गया। प्रोफेसर साहिबा कह रही है मुझे जय श्री राम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसमें छात्र के हाथ में माइक भी है, छात्र कुछ कह नहीं पाता और इतने में प्रोफेसर साहिबा उसे नीचे उतार देती है। बहरहाल कॉलेज के डायरेक्टर क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए जरा। गठित की जा चुकी है। जैसे ही उस इंक्वायरी कमेटी का जो रिपोर्ट आएगा और उसके जो फाइंडिंग्स होंगे उसके बेस पे 100% एक्शन होगा। जहां तक रही बच्चों की बात, तो बच्चों को लेकर कोई किसी भी तरह का कॉलेज अथॉरिटी कोई भी एक्शन नहीं लेगा। अब सोचिए कॉलेज के अंदर विवाद किस बात को लेकर, विवाद था राम के नाम को लेकर। अब इधर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में राम ज्योति घर घर पहुंचाने का काम भी जारी है और उसकी शुरुआत राजस्थान से हो चुकी है। पूरी खबर समझिए हमारे इस रिपोर्ट में। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के घर घर में राम ज्योति पहुंचाई जाएगी। इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई है। राजस्थान का पहला जत्था राम ज्योति लेकर रवाना हो गया। राजस्थान में राम ज्योति से इस बार रावण दहन किया जाएगा। 51,000 मंदिरों में लोगों को संकल्प दिलाया जाएगा। हर मंदिर में 108 परिवारों को संकल्प दिलाने की कोशिश रहेगी। ये संकल्प राम ज्योति को अखंड रखने और 108 दीपक जलाने का होगा। और अगली खबर है राजस्थान के भरतपुर से, जहां कांग्रेस नेताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। राजस्थान के भरतपुर में सड़क पर बवाल देखने को मिला, जहां मंत्री जाहिदा खान के पति का घेराव किया गया। मंत्री के पति जलीश खान के सामने नारे लगाए गए। जाहिदा खान का फीडबैक लेने के लिए पहुंचे थे मंत्री साहिबा के पतिदेव और उनके सामने लोगों ने खुलकर अपना फीडबैक दिया। मंत्री के कामकाज से लोग इतने नाखुश थे कि उन्होंने किस तरह की हरकत शुरू कर दी, आप तस्वीरें देखिए। आपकी आंखों के सामने ये तस्वीरें हैं। गुस्साई भीड़ ने नारेबाजी करते हुए पहले गहलोत सरकार में मंत्री जाहिदा खान के पति जलीश खान के काफिले को घेरा और फिर उनकी गाड़ी तक पहुंचकर जाहिदा खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहां तक कि काफिले की गाड़ी की छत पर भी एक शख्स ने विरोध करते हुए चढ़कर नारे लगाने शुरू कर दिया। हालांकि ये ठीक नहीं है, आप अपना विरोध अलग तरीके से दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों के गुस्से को आप समझिए। राजस्थान में मौजूदा वक्त में सरकार अशोक गहलोत की है, उनके मंत्री की ओर से मंत्री के पतिदेव इलाके के लोगों से फीडबैक लेने पहुंचे थे और फीडबैक के सूत्र से सामने आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। अब जरा इसकी दूसरी तस्वीर को देखिए। जैसे ही बवाल बढ़ा तो पार्टी के पर्यवेक्षक नदीम जावेद विरोध देखने के बाद वहां से निकलने लगे। इसके बाद वहां मौजूद भीड़ ने उनकी गाड़ी का पीछा भी किया और उस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस दौरान गाड़ी का पिछला शीशा टूट गया। ये कानून हाथ में लेना किसी के लिए जायज नहीं है, लेकिन लोगों के गुस्से को समझिए। मंत्री साहिबा का इलाका, यहाँ पर फीडबैक लेने के लिए कब चुनाव से पहले पहुंचे लोग और उस वक्त लोगों का गुस्सा कैसे फूट पड़ा, आप ये तस्वीरें देखें। अब आपके सामने तीसरी तस्वीर है, जहां पर जाहिदा खान के पति जलीश खान इसमें नजर आ रहे होंगे। लोगों ने इन्हें घेर रखा है और उनकी पत्नी और गहलोत सरकार में मंत्री जाहिदा खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जलीश खान को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस जनाक्रोश को शांत कैसे करें। हालांकि बाद में वो किसी तरीके से यहां से निकल पाने में कामयाब हो। देखिए लोगों को समझा रहे हैं, ये कामकाज क्या बताएंगे या लोगों से फीडबैक क्या लेंगे, लोग तो इनकी सुनी नहीं रहे। बाद में इन्होंने सोचा कि बस अब यहां से निकल जाना ही बेहतर है। लोगों के गुस्से के बीच में उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई, ड्राइवर को कहा होगा चलो साहब गाड़ी आगे निकालो और यहां से रफू चक्कर हो। अब ये तीन तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान के मंत्री के पति का घेराव, और इसलिए घेराव किया गया क्योंकि ये फीडबैक लेने पहुंचे थे साहब इस क्षेत्र में। गाड़ी की छत पर चढ़कर लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये सवाल जरूर खड़े करती हैं तस्वीरें। लोगों को कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि काफिले की गाड़ी पर पथराव भी किया गया। लेकिन मंत्री जब काम नहीं करते या नेता जब काम नहीं करते तो उन्हें इस तरह के गुस्से का भी सामना करना पड़ सकता है। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही। और अगली खबर फ्रेश एंड फास्ट में आपको वॉर जोन की दिखाने जा रहे हैं, जहां इजरायली सेना का गाजा पट्टी पर हवाई हमला सामने आया। इजरायली रॉकेट ने बहुमंजिला इमारत को ढेर कर दिया। हवाई हमले के बाद आसपास अफरा-तफरी मच गई। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। हमास के अटैक के बाद से अब तक इजरायली सेना ने गाजा पट्टी की पूरी सूरत बदल कर रख दी है। इजरायली सेना का दावा है कि वो गाजा पट्टी में मौजूद हमास आतंकियों के ठिकानों को अपना निशाना बना रहे हैं और तस्वीरें एक अटैक की ही है। तस्वीरें आपके सामने जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे एक इमारत पर तेजी से आकर एक रॉकेट गिर जाता है और सेकंड्स में इमारत जो है वो जमींदोज हो जाती है। हवा कई फीट ऊंची, हवा में कई फीट ऊंचा आग और धुएं का गुबार देखा जाता है। इधर दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे अटैक के बाद इलाके में भगदड़ मची हुई है। देखिए तस्वीरें आपके सामने, लोग कैसे यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके हाथ में जो सामान है वो सोच रहा है कि पहले तो भैया जान बचा लो।
गाजा में हवाई हमले लगातार जारी हैं। ग्राउंड अटैक की तैयारी से पहले ये कहा जा रहा है कि स्टार्टर है इजरायली सेना। और गाजा पट्टी पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और शुक्रवार को भी इजरायली सेना ने हमास के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। हमास के अड्डों पर इजराइल ने बम बरसाए हैं। इजराइल के रॉकेट हमलों में इमारतें ढेर हो गई, मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी। इजरायली सेना ने गाजा की पूरी सूरत कैसे बदल दी, इसकी एक और तस्वीर आपके सामने आई। इन तस्वीरों को जरा देखिए और समझिए कि यहाँ जमींदोज कैसे हो रही हैं बड़ी बड़ी इमारतें। ये इमारतें गाजा स्ट्रिप में हैं और यहाँ पर इजरायली सेना जमकर हवाई हमले कर रही है। एक के बाद एक इन्हें जमींदोज कैसे किया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने। इजरायली सेना का दावा है कि वो जिन भी इमारतों को ध्वस्त कर रही है वो सभी हमास के आतंकियों के ठिकाने। ये देखिए सब कुछ ठीक है और अचानक से हवाई हमला होता है और फिर सारी इमारत जो है वो मलबे के ढेर में तब्दील हो जाती है। बड़ा धमाका होता है, आसपास के लोग सहम जाते हैं। ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। ये इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से जो हमले किए जा रहे हैं उसकी बड़ी तस्वीर आपके सामने। और जंग लगातार आगे बढ़ती जा रही है। हमास के ठिकाने अभी कैसे तबाह हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि हमास के 10 से ज्यादा कमांडर्स को अब तक ढेर किया जा चुका है। कई आतंकी हैं, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया, लेकिन अभी तक हमले थम नहीं रहे। बड़ी बात यह है कि गाजा के पूरे इलाके को टैंक्स और अपने सैनिकों से घेर दिया है इजराइल ने। और यहाँ हवाई हमले, क्योंकि ये हवाई हमले ज्यादा बड़ा इंपैक्ट लेकर आती हैं, इसमें किसी तरह का कोई नुकसान इजरायली सेना का नहीं होता और इसीलिए इस तरह के हवाई हमले सेफ माने जाते हैं और उससे एक के बाद एक ताबड़तोड़ इजराइल के जो ठिकाने हैं वो ध्वस्त किए जा रहे हैं, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने जिसमें आपने देखा कि कैसे ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ ग्राफिक्स रखने जा रहा हूं। देखिए इजराइल युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से कभी भी वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है, क्योंकि इजराइल गाजा में घुसकर हमास को खत्म करना चाहता है। हमास के पूरी तरह से खात्मे के लिए इजराइल स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि इजराइल ने कैसे ये तमाम स्टेप्स लेना शुरू कर दिए। सबसे पहले गाजा में हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को इजराइल ने तबाह करना शुरू कर दिया। इसके बाद गाजा में हमास के टनल नेटवर्क की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को टारगेट किया गया। हमास की टनल कनेक्टिविटी को पूरी तरह से रोक देना इजराइल का मकसद है। गाजा में जमीन के ऊपर हमास का पूरा नेटवर्क लगभग तबाह हो चुका है। जो टनल के अंदर है वो हो सकता है कि बचा हुआ हो, यानी कि असली खेल से पहले गाजा को मैदान की तरह सपाट कर दिया गया इजराइल की ओर से और इजराइल की सेना पूरी तरह से गाजा में घुसने के लिए तैयार है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिस टनल के अंदर हमास के आतंकी छुपे हो सकते हैं, जिसकी आशंका जाहिर की जा रही है, उसके अंदर ग्राउंड एक्शन कब से शुरू किया जाएगा, क्योंकि अब तक जितने आपने हमले देखे ये हवाई हमले थे और इन हवाई हमलों में अब तक पूरी तरह से गाजा स्ट्रिप की सूरत जो है वो बदल चुकी है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में गाजा स्ट्रिप जो है वो पूरी तरह से एक सपाट ग्राउंड के तौर पर आपको नजर आने लगे। और ऐसा हम क्यों करें, ये 3 तस्वीरें आप देखिए। यह आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले, पहली तस्वीर, रॉकेट से कई इलाके दहल उठे। कहा जा रहा है कि ये वो इलाके हैं जहां पर बहुत सारे हमास के आतंकी छिपे हो सकते हैं, हमास के आतंकियों का अड्डा हो सकता है और इसे चिन्हित करते हुए कैसे खत्म किया जा रहा है, इसकी बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये 3 तस्वीरें जिसमें कि आप देखें कि कैसे इस वक्त जो हवाई हमले हैं वो तेज करती है और इन हवाई हमलों की वजह से अच्छा खासा नुकसान हमास के आतंकियों को उठाना पड़ा। अश्कलोन में हमास का हमला देखने को मिला, जहां आतंकियों ने रिहायशी इलाकों में बम बरसाए हैं। आतंकियों के अटैक से गाड़ी धू कर चलने लगी। अश्कलोन बहुत करीब का इलाका जो कि हमास से बिल्कुल रडार पर आता है। ये गाजा स्ट्रिप से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ शहर है, इजराइल का शहर, जिस पर किस तरह से हमले किए जा रहे हैं आप देखिए। अचानक रात के अंधेरे में एक मिसाइल आकर गिरती है और उसके बाद गाड़ी कैसे इसका शिकार हो जाती है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो एक तरफ तो हवाई हमले करते हुए पूरे गाजा स्ट्रिप की सूरत बदलने का दावा इजराइल कर रहा है, दूसरी तरफ आप देखिए कि कैसे हमास भी जंग के इतने दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक हमलों से जवाब देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि बड़े बड़े आतंकी जो हैं वो अब टनल्स में छिप गए, अपनी जान बचाने के लिए रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो कैसे हमले किए जाते हैं उसकी ये तस्वीर आपने देखी। ये इजराइल के अश्कलोन शहर की तस्वीर थी। इधर हमास ने इजराइल पर रॉकेट्स की बौछार कर दी। आतंकियों ने गाजा से एक के बाद एक कई रॉकेट्स दागे। इजराइल पर हमले का वीडियो भी सामने आया है, जहां पर हमास ने खुद इस वीडियो को जारी किया है। और इस वीडियो को हमास ने अगर खुद जारी किया तो उसका सीधा मतलब ये कि बताने की कोशिश है कि जंग के इतने दिन बाद भी हमास कैसे इजराइल के खिलाफ खड़ा। ये हमास के हमलों की लेटेस्ट तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गाजा स्ट्रिप से रॉकेट लॉन्चर से एक के बाद एक हवाई हमले किए जाते हैं और उसके बाद कैसे आसमान जो है देखिए रॉकेट्स की गर्जना से गूंज उठता है। यह तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, आप रॉकेट्स गिन नहीं पाएंगे, इतने एक के बाद एक ताबड़तोड़
रॉकेट्स जो हैं वो दाग दिए गए इजराइल को। बड़ी बात यह है कि अच्छा खासा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो लगाया हुआ है इजराइल ने, और कई सारे रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया जाता है। ये ऐसा नहीं कि सारे रॉकेट जो दाग दिए हमास ने ये सारे के सारे इजराइल पर गिर गए। ज्यादातर रॉकेट्स को इजराइल इंटरसेप्ट कर लेता है अपने एयर डिफेंस सिस्टम की ओर से, आयरन डोम से। लेकिन हिमाकत आप देखिए, अभी भी हमास की ओर से हमले किए जा रहे हैं, और इन हमलों का मतलब यह है कि हमास के पास अभी भी अच्छे खासे गोला बारूद जो है वो मौजूद हैं, और वो जंग में डटे रहने का संदेश बार बार दे रहा है। कई बार तो इस तरह की तस्वीर हमास की ओर से खुद जारी की जाती है ताकि वो लोगों के मन में डर बनाकर रख सके। और इस वक्त एक खास तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर गगनयान की पहली उड़ान इस वक्त आप देखेंगे। होल्ड इज ऑब्जर्व्ड। यथा समय प्रज्वलन किया गया था, लेकिन फिलहाल यह होल्ड पे आ चुका है। वर्तमान में यह प्रमोशन होल्ड की स्थिति पर है। This ROD, there is a hold. We will come back shortly. कोटा से ये सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर गगनयान उड़ान की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। महज 5 सेकंड रह गए थे, लेकिन अभी यहां पर आप देख सकते हैं कि होल्ड लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मौसम काफी ज्यादा खराब है, उस वजह से यहां पर इस फिलहाल रोक दिया गया है। लेकिन बेहद खास और ऐतिहासिक दिन, और श्री हरिकोटा से गगनयान की लॉन्चिंग की ये पहली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे थे, लेकिन सिर्फ 5 सेकंड का वक्त, और अभी फिलहाल यहाँ पर इसे होल्ड कर दिया गया इस मिशन को।